सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है ईश्वर कहाँ रहता है या भगवान कहाँ निवास करते हैं। तो आइए ये जानने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति बहुत अधिक आस्था और विश्वास था। वे धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। इससे ईश्वर प्रसन्न तो थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता या किसी मुश्किल में होता था, तो वह ईश्वर के पास पहुंच जाता था और उन्हें अपनी परेशानी दूर करने के लिए कहता था। कभी कोई व्यक्ति एक चीज़ मांगता था, तो कभी दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी चीज़ मांगता था। इंसानों की कुछ न कुछ कहने और मांगने की समस्या से दुखी होकर ईश्वर ने इस समस्या के निराकरण के लिए सभी देवताओं की सभा बुलाई और इसके संबंध में उनकी सलाह मांगी। भगवान ने देवताओं से कहा कि आप लोग मेरे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य पहुंच नहीं पाए। भगवान के विचारों का सम्मान करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि आप हिमालय की चोटी पर चले जाएं। किसी ने महासागर को निवास स्थान बनाने की सलाह दी, तो किसी ने अंतरिक्ष में जाकर रहने की सलाह दी। लेकिन भगवान को लगा कि इन स्थानों पर तो मनुष्य पहुंच सकता है। उपयुक्त उत्तर नहीं मिलने से भगवान थोड़े हताश हुए। भगवान और अन्य देवता इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे। तभी सूर्यदेव ने कहा, भगवान आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं, यानी मनुष्य के हृदय को आपका निवास स्थान बना लें। इससे मनुष्य आपको अपने स्वयं के हृदय में नहीं ढूंढकर बाहर ही ढूंढता रहेगा। कुछ ही विवेकशील और योग्य व्यक्ति होंगे जो आप तक पहुंच पाएंगे। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। भगवान को ये सुझाव पसंद आ गया और उसी दिन से भगवान ने मनुष्य के हृदय को अपना निवास स्थान बना लिया। तब से मनुष्य हर बाहरी जगह में भगवान को ढूंढता है, लेकिन उस भगवान को नहीं देख पाता जो उसके स्वयं के भीतर है। यदि आप ये कहानी पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ईश्वर कहाँ रहता है इस संबंधी कहानी समाप्त हुई।